हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। ओजोन से आप क्या समझते हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओजोन को समझने की ज़रूरत है। टू काइंड्स ऑफ ओजोन है, एक हार्मफुल ओजोन है, एक हमारे लिए यूज़फुल ओजोन है। ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ था कि ट्रोपोस्फेरिक या ग्राउंड लेवल ओजोन है जो कि डेंजरस है, ठीक है, हमारे लिए नुकसानदा है। और वेयर एज स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन है वो यूज़फुल है, जो हमें सेव करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। ओजोन की बहुत इम्पोर्टेंस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द रिसेंट पास्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ओजोन को इफ़ेक्ट किया है, उसकी क्वांटिटी को कम किया है, जिसकी वजह से ओजोन होल क्रिएट हुआ है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड की। वी हैव टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड दिस। यस, ट्रोपोस्फेरिक ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहा था, जो कि हार्मफुल है, ऑक्सीडेंट है, हार्मफुल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये मैंने डिस्कस किया हुआ था एयर पोल्यूशन के अंदर। जबकि हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। ऑल राइट, द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह यूज़फुल है। इट अकर्स मैनी वेवलेंथ, ठीक है, सन की डिफरेंट वेवलेंथ्स को ये अब्जॉर्व करती है। हार्मफुल, इट अब्जॉर्ब द हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट और लो एनर्जी इंफ्रारेड IR हीट वेव्स को। UV स्पेक्ट्रम जो है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 एनर्जी रेंजेस होंगे, UVA, B and C। उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे उनके लेवल के हिसाब से। इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि UVA स्किन कैंसर काज करेंगी, UVB and C डैमेज टू टिश्यू या DNA को डैमेज कर सकती है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन जो है, ओजोन का जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये एब्जॉर्ब करता है 99% ऑफ दिस हार्मफुल रेडिएशन को, जिसकी वजह से हम सेफ है। इट्स लाइक कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। वी आर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट अफेक्ट दिस ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज अर्थ के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड ऑफ ओजोन देखते हैं कि ओजोन किस तरह फॉर्म होता है, उसकी ब्रेकडाउन किस तरह होती है, ठीक है। इस तरह का फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ऑक्सीजन O2, सन से लाइट आएंगे अल्ट्रावायलेट राइज, इस O2 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा, O+O, फिर ये ऑक्सीजन एक और O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन होगी O3 ओजोन की, ठीक है। ओजोन प्रोड्यूस होगा रिसाइकल, इस तरह साइक्लिक रिएक्शन है। फिर इफ़ेक्ट ऑफ क्लोरीन देखते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का क्या इफ़ेक्ट है ओजोन के ऊपर। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड ओजोन इंटर रिएक्ट करके हमारे पास जो ओजोन बना हुआ था, अभी इसकी रिएक्शन देखते हैं क्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन O+O एंड इनकी रिएक्शन होगी, राइट, इनकी रिएक्शन होगी जी। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से आ गया और ClO यानी
क्लोरीन ऑक्साइड या क्लोराइड, ठीक है। सो यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, O2 प्लस क्लोरीन आयन रिलीज होगा, ठीक है। एंड दिस क्लोरीन प्लस O3 दोबारा इसकी ब्रेक डाउन होके O2। सो इस तरह साइक्लिक प्रोसेस है। ओजोन इज डिस्ट्रॉय बाय रिएक्टिंग विद द क्लोरीन। ओजोन को कौन डिस्ट्रॉय करता है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ इसकी फॉर्मेशन हो गई और क्लोरीन की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। स्टेप्स ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, इनके स्टेप्स को देखते हैं। पहले क्या होता है? पहले अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स होल्डिंग टुगेदर ऑक्सीजन, O2 की ब्रेक डाउन होगी और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसके अलावा क्या होगा? ये O2 मॉलिक्यूल एक और ऑक्सीजन के साथ रिलीज करके O3 बनाएगा, ठीक है। एंड द नेट रिजल्ट इसका क्या होगा? द नेट रिजल्ट ऑफ दिस टू रिएक्शन इज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन, ठीक है। ओजोन ब्रेक डाउन होगा और O2 रिलीज होगा एंड फ्री ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन O3 है ना, तो इसकी ब्रेक डाउन होके O2 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा व्हेन इट एब्जॉर्ब बोथ अल्ट्रावायलेट C एंड अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन। इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं O3 रिएक्ट करेगा अल्ट्रावायलेट B या C के साथ एंड देन इट ब्रेक डाउन इनटू O2 प्लस ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन रिलीज होगा। फिर ये फ्री ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, फिर ये अगेन रिएक्ट करके दोबारा ओजोन O3 की फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह का साइक्लिक केमिकल रिएक्शन है। सो ईच साइकिल absorb ultraviolet energy, but you have to note that only ozone absorb in ultraviolet B range. सो इसके अलावा हम देखते हैं जी एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू ओजोन डिस्ट्रक्शन। ओजोन की डिस्ट्रक्शन में ह्यूमन की कौन कौन से एक्टिविटीज़ है जो इसको अफेक्ट करता है? सो ऑब्वियसली वी यूज CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हम यूज़ करते हैं जो कि हार्मफुल है, राइट। सो रेफ्रिजरेशन में एज अ प्रोपेलेंट चीज़ में CFCs यूज़ करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन की डिप्लीशन में या ओजोन की डिस्ट्रक्शन में। एंड दूसरे जो कंपाउंड्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CFCs यही है। सो द फीचर दैट मेड CFC आइडियल रेफ्रिजरेटर इज दैट दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनर्ट यू नो अनरिएक्टिव ना, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, सम फीचर्स दैट इनेबल देम टू हार्म द स्ट्रेटोस्फेयर को इनकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम स्टेप्स ऑफ ओजोन ब्रेक डाउन। ओजोन किस तरह ब्रेक डाउन होता है उसके रिएक्शन और स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट, क्लोरीन ब्रेक्स ओजोन बॉन्ड, ठीक है, O3 के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम सॉरी। सो इट पुल्स ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ क्लोरीन ClO। सो O3 के ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन O2 रिलीज होगा और इसका एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ClO की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक फ्री ऑक्सीजन एटम जो हमारे पास था, इट पुल्स द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ClO से ऑक्सीजन को लेगा और ये ऑक्सीजन मिलके O2 और क्लोरीन फ्री हो गया। फिर क्या होगा? ClO जो हमारे पास था क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, इट गेट्स फ्रॉम द Cl इन द फर्स्ट रिएक्शन एंड रिकन्वर्टेड होके क्लोरीन रिलीज होगा सेकेंड फेज में।
सो आफ्टर रिएक्शन 4 एंड 5, ये जो दोनों रिएक्शन है, द ओनली थिंग्स दैट आर रियली चेंज आर ऑक्सीजन कंपाउंड्स में चेंजिंग आ गए। सो अभी इस नेट रिएक्शन को हम देखते हैं कि O3 प्लस ऑक्सीजन तो O4 हो गए, तो 2O2 यानी 4 ऑक्सीजन एटम्स सॉरी, एंड क्लोरीन ऑक्सीजन ब्रेकडाउन में क्लोरीन का बड़ा रोल था, रिएक्शन के थ्रू हमने देखा। सो क्लोरीन इज़ एक्टिंग हेयर एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। इट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इटसेल्फ। एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन को बूस्ट अप करता है लेकिन ख़ुद यूज़ अप नहीं होता, ठीक है। इवन इसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि इट कैन कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो इसकी इतनी एबिलिटी होती है। दूसरे सोर्सेज से जो कि ओजोन ब्रेक डाउन में रोल प्ले करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, ब्रोमीन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl4 ना, जिनको क्लीनिंग सॉल्वेंट भी कहा जाता है। सो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन की ब्रेक डाउन में। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की डिप्लीशन को हम देखते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और ओजोन की कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फीयर में कमी होगी, जिसकी वजह से ओजोन होल क्रिएट होगा। सो ओजोन होल फिज़िकल मीनिंग इसकी नहीं है, कोई होल नहीं बनता, बट जो शील्ड है, जो लेयर है ओजोन की, वो थिन हो जाएगा। सो थिन होगा तो ऑब्वियसली हार्मफुल रेस इसको क्रॉस कर पाएंगे, सो जिसकी वजह से इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ह्यूमंस पे। हमने इफ़ेक्ट भी देखा हुआ था, स्किन कैंसर एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल की मैं बात कर रहा था। रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं एंड दे डिटरमिन दैट अंटार्कटिका में ओजोन डिप्लीशन सीजनल है और ईच ईयर डिप्लीशन अकर होती है, बढ़ती चली जाती है। ओजोन होल क्रिएट हुआ है। सो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन अकर ओवर द आर्टिक इन जनवरी, राइट, एंड यही बता रहा है। सो कॉजेज ऑफ ओजोन होल फॉर्मेशन, क्यों बना ये ओजोन होल? ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम जो केमिकल रिलीज़ करते हैं कंबस्शन के थ्रू, एंड उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल CFCs की या और दूसरे इमिशंस जो कि एक्टिव पार्ट प्ले करती है इसमें। क्लोरीन का हमने बता दिया था कि क्लोरीन ओजोन ब्रेक डाउन में एक्टिव रोल प्ले करता है। वी रिलीज सच केमिकल्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफेक्ट ऑन प्लांट एंड ह्यूमंस। सो इस ओजोन अगर डिप्लीट होगा तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ह्यूमंस पे, प्लांट्स पे, इन्वायरमेंट पे। प्लांट का हम देखें तो इट इंक्रीज एक्सपोजर टू UVB रेडिएशन, जिनके हार्मफुल इफेक्ट है, जो कि हार्म काज करेगा उनके सेल्स को। इट रिड्यूस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कम करेगा, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगा। जबकि ह्यूमंस में हम देखते हैं कि स्किन कैंसर होगा एंड दूसरे आई प्रॉब्लम हो सकती है। इट सप्रेस इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा। व्हाट आर द एफर्ट्स टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन को रिड्यूस करने के लिए क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है। सो एक मीटिंग है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और भी बहुत सारे हैं। सो 1986 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, एक डील काइंड ऑफ, सो जिसमें इसके ऊपर बात किया गया है।
Montreal Protocol. So CFCs were considered ideal compounds for numerous aspects of human life, and many argued that the economic cost of reduction would be staggering. So उसमें आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टेप्स ले सकते हैं इसको कम करने के लिए। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डिटेल है कि जिनमें इसमें 24 नेशन ने हिस्सा लिया, दे साइन एन एग्रीमेंट एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया, ऑन द सब्सटेंसेस में कमी लाए जाए जो कि डिप्लीट करता है ओजोन को, ठीक है। उन्होंने स्टेप्स लिया टूवर्ड सॉल्यूशन एंड रिजॉल्विंग रिड्यूस सीएफसी की रिडक्शन 50% तक कम की गई, ठीक। सो इन एफर्ट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फीयर उसको भी कंट्रोल किया गया, स्टेबलाइज एट अबाउट 5 ppb पार्ट्स पर बिलियन, इसको कंट्रोल किया गया। एंड सो दीज आर द स्टेप्स उन्होंने उठाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ख़ुद भी स्टेप्स उठानी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। पोल्यूशन में कमी लाई जाए, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में कमी लाई जाए, कंबस्शन में कमी लाई जाए। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।